हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे घर में चल रही है तैयारियां, जो कि एक भंडारे की तैयारियां हो रही है। तो आज हमारे गांव में मूर्ति विसर्जन है, सरस्वती माँ की मूर्ति विसर्जन। तो उसी के लिए हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, भंडारा होने वाला है। तो हम इसीलिए तैयार। तो मुझे यहाँ पे मिल गया था आटा गूंदने का काम, जो कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ। बहुत सारा आटा था जिससे मुझे गूंदना था। तो फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैं आटा गूंद कर तैयार कर ली। उसके बाद मैंने चूल्हा जोड़ा और उस पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी, और तसला जो कि बहुत बड़ा सा तसला था, उसमें खीर बनने वाला था। इधर मेरी दी जो है लोया बना रही है और मेरी छोटी बहन बेल रही है। तो इतना बड़ा तसला मैंने चढ़ाया इस पर। अब समझ सकते हैं कितना ज़्यादा खीर बनने वाला था इसमें। और उसके बाद मैं पूरियाँ तलने लगी, कि ये काम मुझे ही मिला था तलने के लिए। तो मैं 5-6 पूरियाँ डालकर मैं तल रही थी, तो जल्दी जल्दी हो रहा था। तो वैसे तो ये काम कोई और भी कर सकता था, मेरा आस पड़ोस कोई भी, पर ये काम हम लोग को सौंपा गया क्योंकि मेरी बहन थी, वो बनी थी सरौता सरस्वती माँ की, इसीलिए हमें ये काम सौंपा गया। तो हम लोग सब मिल कर खाना बना रहे थे। तो ये दोनों लड़के आप लोग को दिख रहे होंगे, जो कि मेरे पड़ोस में के भाई हैं, जिन्होंने हमें ये काम का जिम्मा सौंपा था। और इतना ज़्यादा धूप था और इतना ज़्यादा आग कि हम जल रहे थे धूप में, और फिर भी किसी भी तरह हम पूरियाँ इतना ज़्यादा छान लिए थे, थोड़ा सा और भी बचा था।
तो हम उसे छानने लगे थे। और ये देखिए खाना बनने पर आया है, खाना निकालने, क्योंकि हमें 7 कन्याओं को भोजन भी करवाना है, उसके बाद भंडारा शुरू करवाना था। तो ये देख सकते हैं मेरी कामचोर दोस्त को जो अभी आई है हाथ पटाने, जब पूरा खाना बन गया। और इधर देखिए खीर वगैरह सब बना हुआ है, पूड़ी भी बन गया था। और ये देख सकते हैं थोड़ा सा आटा बचा था, उसी को आई थी देने। और उसके बाद खाना बनने के बाद हम लोग 7 कन्याओं को भोजन करा रहे थे। छोटी छोटी थी लड़कियाँ, उनको हम लोग भोजन करवा रहे थे मेरी दीदी। सात कन्याओं को भोजन करवाने के बाद मेरी बहन आ गई थी पंडाल में पूजा करने। और ये देख सकते हैं पंडित जी, मेरी बहन और ये मेरे चाचा लगते हैं वो। तो ये 2 थे बने हुए थे सरौता। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। फिर यहाँ पे सरस्वती माता को सब लोग ले जा रहे थे विसर्जन के लिए और ट्रैक्टर पे। तो गाइस, चाहे बेटी हो या भगवान, जिस तरह बेटी चली जाती है ना घर से तो घर सूना लगता है, उसी तरह जब माता रानी चली जाती है गांव से तो गांव भी सूना लगने लगता है। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि बस 1-2 दिन में माँ चली जाती हैं। वैसे तो हम इंसान बेटियां जब होती हैं तो 1-2 महीने घर रहती हैं अपने। तो माता रानी को विसर्जन स्थान पे पहुंचते पहुंचते बिल्कुल शाम हो गई थी। देख सकते हैं आप सब बैकग्राउंड में कि कितना ज़्यादा शाम हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आरती हो रही थी और ये देख सकते हैं माँ कितनी सुंदर लग रही है। सच में कितना सुंदर कोई बना देता है भगवान को, इतना सुंदर माटी के मूर्ति से ऐसा लग रहा है वो बोल पड़ेंगी, इतनी सुंदर लग रही हैं वो। और उसके बाद फिर सब लोग आरती करके विसर्जन करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, शारदे कहाँ तू वीणा
से तू जग को लुभा रही है। किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं। चरणों में तेरी माता हम सर झुका रहे हैं। हम सर झुका रहे हैं। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। ओ किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा